भगवान विष्णु, जिन्हें सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं, यानी इन 4 महीनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालना आदि शुभ काम नहीं किए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में भगवान विष्णु सो जाते हैं या भगवान के सोने का मतलब कुछ और है? इसका जवाब शास्त्रों और पुराणों में दिया गया है। पुराणों में बताया गया है कि राजा बलि ने एक बार तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्र ने तब घबराकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आकाश को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए जगह नहीं मिली, तब भगवान ने राजा बलि से पूछा, तीसरा पग कहाँ पर रखें? तब राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए भगवान वामन के सामने अपना सर प्रस्तुत कर दिया। इस तरह से राजा बलि से भगवान वामन ने तीनों लोगों को मुक्त करवाकर देवराज इंद्र का भय दूर कर दिया। पर राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने राजा बलि से वर मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चलें और वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने राजा बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास गईं। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु राजा बलि को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं। एक दूसरी कथा है कि शंखचूड़ नाम के असुर से भगवान विष्णु का लंबा युद्ध चला और अंत में शंखचूड़ राक्षस मारा गया। युद्ध करके भगवान बहुत थक गए और उन्होंने भगवान शिव को त्रिलोक का काम सौंप दिया तथा खुद योग निद्रा में चले गए। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालनकर्ता भगवान विष्णु के काम को भी देखते हैं। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है और सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है।